नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। हमारे चैनल उम्मीद में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोविड-19 सूचना श्रृंखला। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 टीकों के बारे में बहुत सी खबरें और मिथक फैले हैं। उम्मीद की कोविड-19 सीरीज इस मकसद से बनी थी कि हम सही जानकारी को ही फॉलो करें, जिससे कि हम अपनी और अपने करीबी लोगों की सुरक्षा कर सकें। इस वीडियो में हम WHO के द्वारा जारी करी गई वैक्सीन सीरीज में से समझेंगे कि एक वैक्सीन बीमारी से लड़ने में कैसे काम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी सही समाचार पढ़ना, देखना और सुनना जारी रखेंगे और अपने लिए सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहेंगे। आइए अब जानें कुछ जरूरी शब्द। पहला, पैथोजन हमारे शरीर में बीमारी फैलने वाले वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगस इत्यादि को कहते हैं। हर पैथोजन कई पार्ट से बना होता है। दूसरा, एंटीजन उस पैथोजन का एक हिस्सा है जो बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तीसरा, यह एंटीबॉडी हमारी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमें उस बीमारी से लड़ने में मदद करती है। जब हमारा शरीर पहली बार एक नए एंटीजन के संपर्क में होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को उस एंटीजन के लिए यूनिक एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है और उस समय के लिए हम बीमार होने के खतरे में होते हैं। एक बार एंटीजन यूनिक एंटीबॉडी बन जाए तो वह पैथोजन को नष्ट करने और बीमारी को रोकने के लिए बाकी इम्यून सिस्टम के साथ काम करते हैं। हमारा शरीर एंटीबॉडी के साथ साथ एंटीबॉडी बनाने वाले मेमोरी सेल्स भी बनाता है, जो पैथोजन को पराजित करने के बाद भी जीवित रहते हैं और आने वाले समय में हमें सेम पैथोजन से लड़ने में मदद करते हैं। आइए अब जानें एक वैक्सीन कैसे मदद करती है। टीकों में एक एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से होते हैं जो शरीर के भीतर एक इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करते हैं। यह कमजोर हिस्सा वैक्सीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, बल्कि यह उनकी इम्यून सिस्टम को प्रतिक्रिया करने के लिए संकेत देगा, वैसे ही जैसे कि वास्तविक पैथोजन के लिए हमारा शरीर रिएक्ट करेगा। जैसा कि सभी दवाओं के साथ होता है, हर वैक्सीन को कठोर टेस्टिंग से गुजरना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश के वैक्सीन कार्यक्रम में पेश किए जाने के लिए सेफ है। उन्हें सख्त स्क्रीनिंग और मूल्यांकन से गुजरना चाहिए, यह तय करने के लिए कि कौन सा एंटीजन इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वैक्सीन का पहला उपयोग जानवरों पर किया जाता है और फिर 3 फेजेस में इंसानों पर किया जाता है। आइए अब समझें टेस्टिंग के 3 फेजेस। फेज 1, वैक्सीन को कम संख्या में जवान और हेल्दी वॉलंटियर्स को दिया जाता है। इसकी सुरक्षा की जांच करने के लिए और देखने के लिए कि सही इम्यून रिस्पॉन्स होता है या नहीं। फेज 2, वैक्सीन की सुरक्षा की जांच करने के लिए उसे सैकड़ों में वॉलंटियर्स को दिया जाता है। इस फेज में एक ऐसा ग्रुप भी होता है जिसे वैक्सीन नहीं दिया जाता है, ताकि वैक्सीन दिए जाने वाले लोगों पर असर हो रहा उसकी तुलना हो सके। फेज 3, वैक्सीन हजारों वॉलंटियर्स को दिया जाता है और उनकी ऐसे ग्रुप से तुलना होती है जिन्हें टेस्ट करी जाने वाली वैक्सीन नहीं मिलती है, लेकिन तुलना करने के लिए कुछ और लगाया जाता है जिससे पता चले कि यह वैक्सीन हमें बीमारी से बचाने के लिए सही है या नहीं। वैक्सीन ट्रायल्स के रिजल्ट्स आने के बाद ही एक वैक्सीन को सही और सुरक्षित घोषित किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। भारत और कई देशों में अब वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। जागरूक सिटीजन होने के नाते 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, वैक्सीन से संभावित सही जानकारी फॉलो करें और अपने सवाल पूछते रहें। दूसरा, वैक्सीन आने के ये मतलब नहीं है कि अब हमें सावधानी नहीं रखनी है। याद रहे, मास्क, हाथों की सफाई और पब्लिक में 2 गज दूरी अब भी सबसे ज्यादा जरूरी सावधानी है। आज के वीडियो में
इतना ही। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको कोविड-19 की सभी जानकारी से अप टू डेट रहना चाहिए। अब आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल पर पा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बहनों के साथ शेयर करें और याद रहे, सूचित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।